हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु कौशिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम 50 क्वेश्चंस की एरर डिटेक्शन की सीरीज़ एक करा रहे हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन हम करा रहे हैं सिर्फ प्रोनाउन से रिलेटेड एरर डिटेक्शन के। और जिनमें से अभी तक हम 40 क्वेश्चंस यानी कि 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं प्रीवियस 4 वीडियोज़ में, यानी कि पिछली 4 वीडियोज़ जो हुई हैं उनमें हम 40 क्वेश्चंस आपको बता चुके हैं। अब बात करते हैं लास्ट के 10 क्वेश्चंस की, तो अंतिम 10 क्वेश्चंस हम लेकर के आपके सामने आ जाए हैं। अब देखिए, जिन्होंने भी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो पिछली वीडियोज़ ज़रूर देख लें। उनमें पिछली वीडियोज़ में आपके रूल्स भी कराए गए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यानी कि अगर आप रूल्स अच्छे से तैयार नहीं कर पाएंगे तो फिर आप एरर डिटेक्शन या किसी भी तरह का प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर सकते। तो रूल्स को अच्छी तरह से देख लेंगे। चलिए बात करते हैं अब कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है और उसको आप देख करके उसको सॉल्व करेंगे अपने हिसाब से और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। साथों साथ हम आपको ये बताते चलेंगे कि आपको उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और क्या उसका सही आंसर होगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन क्या है? आई, यू एंड ही मस्ट अटेंड द सेमिनार ऑन कैरियर गाइडेंस। तो यानी कि क्वेश्चन आया कुछ इस तरह से कि उसने उसके 5 हिस्से कर रखे हैं और 5वां हिस्सा जो है उसमें नो एरर कह रखा है। बाकी सभी पार्ट्स में आपको एरर डिटेक्ट करनी है। जहां पर भी आपको एरर मिले वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे सेंटेंस में उसने 3 शब्द लिखे हैं। शुरुआत में एक लिखा आई, यू एंड ही। आई, यू एंड ही। अब देखिएगा रूल्स जो हमने बताए थे उनमें से सबसे पहला रूल हमने यही बताया था। क्या बताया था? 231 और 123 का। तो 231 और 123 के रूल में हमने जो बात बताई थी आपको, उसमें हमने बताया था कि भाई जब भी कभी 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन एक वाक्य में एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो उनका एक क्रम हुआ करता है। और वो क्रम क्या हुआ करता है? तो वो क्रम हुआ करता है 231 यानी 231। यानी कि सबसे पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा, फिर थर्ड पर्सन का और फिर फर्स्ट पर्सन का। लेकिन ये क्रम का एक अपवाद भी है, यानी कि एक्सेप्शन भी था। और एक्सेप्शन था क्या? 1 2 3, यानी कि क्रम 123 का भी प्रयोग कर लेते हैं, यानी पहले फर्स्ट पर्सन का, फिर सेकंड पर्सन का और फिर थर्ड पर्सन का। और वो कब करते हैं? तो जब सभी प्रोनाउन या तो प्लूरल हों, क्या हो? प्लूरल हो, यानी कि आपके बहुवचन हो, या फिर वे अपनी गलती मान रहे हों, किसी भी तरह से पनिशमेंट की बात हो रही हो, गिल्ट की बात हो रही हो, तो वहां पर हमेशा 123 का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज हमेशा 231 का प्रयोग किया जाता है। तो इस सेंटेंस में गलती मानने जैसी तो कोई बात है ही नहीं, यानी कि ये तो सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस है इसीलिए फिर ये क्रम गलत हो जाता है हमारा। और गलत होने के बाद इसमें आ जाना चाहिए था क्या? यू, ही एंड आई आ जाना चाहिए था। अब देखिए यू, ही एंड आई, चूंकि यू, ही एंड आई यानी कि एक ये हो गया हमारा, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि टोटल 1 2 और 3 सब्जेक्ट हैं हमारे पास। और जब हमारे पास सब्जेक्ट 3 है तो उसके साथ वर्ब भी कैसी लगानी चाहिए? हमें प्लूरल लगानी चाहिए और प्रोनाउन भी प्लूरल लगाना चाहिए। भले ही इस सेंटेंस में ऐसा कुछ नहीं आया है, लेकिन आप और सेंटेंसेस के लिए इस चीज़ को याद रखेंगे। तो यहाँ पर किस सेंटेंस में गलती थी? तो पहले ही पोर्शन में गलती थी, वहीं पर हम उसको सही कर लेंगे। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन जरा आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा होगा। देखेंगे कि यू, ही एंड आई। अब देखिए इसमें भी 2 या 2 से अधिक सेंटेंस में आ गए हैं, क्या आपके शब्द आ गए हैं, प्रोनाउन 2 या 2 से अधिक आपके वाक्य में दिखाई दे रहे हैं आपको। तो गलती यहाँ पर भी चेक करेंगे। फिर आगे बढ़े, आर, टू बी। अच्छा, आर में तो गलती नहीं है, तो आर में कोई गलती नहीं। क्यों? क्योंकि जब 3 सब्जेक्ट हमारे दिए हैं और जब 3 सब्जेक्ट हैं तो वर्ब तो प्लूरल लगनी ही है, इसीलिए वर्ब उसने प्लूरल लगाई है, यानी कि यहाँ पर तो कोई गलती नहीं है। आगे चले कि ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट। ब्लेम्ड, और ब्लेम का मतलब आ गया क्या? यानी कि जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और चूंकि जिम्मेदार ठहराया जा रहा है तो फिर अब की बार क्रम क्या हो जाना चाहिए था? 123 क्रम हो जाना चाहिए था। और वहीं पर गलती है, यानी कि सेंटेंस में जो रखा है यू, ही एंड आई, वो होना क्या चाहिए था? आई, यू एंड ही, यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आना चाहिए था। यानी कि पहले सेंटेंस में भी पहले पोर्शन में गलती थी और दूसरे सेंटेंस में भी पहले पोर्शन में गलती है। जल्दी से चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। और तीसरा प्रश्न देखेंगे क्या है। तो तीसरा प्रश्न है कि द मैनेजर ऑर्डर्ड द वॉचमैन टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन। यानी कि सेंटेंस में हमने फिर से वही 4 पोर्शन दे रखे हैं और 5वां पोर्शन नो एरर का है। तो देखेंगे सेंटेंस की द मैनेजर, बता दीजिएगा जल्दी से, अपनी एरर बता दीजिए कहाँ पे है, कौन से पार्ट में है। कि द मैनेजर ऑर्डर द वॉचमैन टू लेट द बॉयज। अब लेट वाला रूल बताया था। देखिएगा अगर आपको रूल्स अच्छे से तैयार है ना, तो जैसे ही क्वेश्चन में वो शब्द आएंगे तो आपका दिमाग एकदम क्लिक करेगा कि भाई ये तो हमने रूल में पढ़ा है, और रूल में क्या पढ़ा है फिर आप वो जब याद करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि एरर कहां पर है। तो हमने बताया था आपको कि लेट जो हुआ करता है ना हमारा, वो भी ट्रांजिटिव वर्ब का कार्य करता है, सकर्मक क्रिया का कार्य करता है। और सकर्मक क्रिया के बाद हमेशा जो प्रोनाउन लगाया जाता है वो कौन से केस का होता है? तो
ऑब्जेक्टिव केस का होता है, और वही गलती इसमें भी हुई इससे। और क्या गलती हुई कि द मैनेजर ऑर्डर्ड द वॉचमैन टू लेट द बॉयज, यहां तक तो कोई बात नहीं है, एंड आई जो लगाया तो भैया आई तो सब्जेक्टिव केस का होता है, जबकि वहां पर आई की जगह आना चाहिए था क्या, मी आना चाहिए था, और वही इसकी गलती है। यानी आई हटा देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, मी लगा देंगे। यानी गलती हो गई किस पोर्शन में, तो गलती है हमारे पोर्शन नंबर चौथा, यानी कि फोर्थ पोर्शन जो है उसमें गलती है। बात करेंगे तुरंत अगले सेंटेंस की, और अगला सेंटेंस बड़ा इंटरेस्टिंग कि बोथ ऑफ देम बीइंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आर नॉट गोइंग टू द स्कूल या कॉलेज फ्रेशर्स पार्टी, यानी कि कॉलेज की फ्रेशर पार्टी में नहीं जा पाएंगे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होने के बावजूद भी। अब देखिएगा इसमें क्या गलती है, तो हमने देखा कि बोथ ऑफ देम बीइंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, तो देखिएगा पोर्शन जो है ना गलत, वो कौन सा है, तो वो दूसरा पोर्शन ही गलत है, यानी कि बी पोर्शन में ही गलती है। और गलतियां उसमें कुछ इस तरह से हम देखेंगे कि जब बोथ ऑफ देम, कितनों की बात की गई है, दो की बात की गई है, भाई दो के लिए ही तो आता है बोथ, और बोथ के लिए हमने रूल भी बताया था कि बोथ जो है, एक तो बात ये हुई कि आएगा सिर्फ और सिर्फ दो के लिए, कितनों के लिए आता है, दो के लिए आता है। और दूसरी बात यह है कि बोथ जब भी आएगा तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगी और उसके साथ नाउन भी प्लूरल ही इस्तेमाल करेंगे। अगर हम मान लिया नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, जैसे बोथ ऑफ दी बॉयज लगेगा, बॉय नहीं लगेगा। वैसे यहां पर बोथ ऑफ देम लगा तो बोथ ऑफ देम तो सही है भाई, देम तो प्लूरल हो गया। बीइंग फर्स्ट ईयर, अब बीइंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थोड़ी ना होगा, स्टूडेंट्स होना चाहिए, यानी कि शब्द तो प्लूरल लगना चाहिए उसके साथ। इसके अलावा हमने देखा कि बोथ ऑफ देम बीइंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, यहां तक तो चलो सही है, मतलब स्टूडेंट्स में गलती हो गई। उसके बाद आर आ गया, आर में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोथ जो शब्द हुआ करता है ना, वो कभी भी अपने साथ नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल नहीं होने देता, यानी कि यहां पर नॉट नहीं आना चाहिए। तो गलती यही है क्या, नॉट नहीं आना चाहिए था। और क्यों नहीं आना चाहिए था, क्योंकि भैया अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें बोथ की जरूरत कहां है, फिर अगर हमें नेगेटिव ही बनाना है तो फिर इसमें नाइदर लगाना चाहिए था। आगे नॉट क्यों लगाया, यानी कि या तो नाइदर लगाओ या फिर आगे नॉट नहीं लगाना चाहिए था, यानी कि बोथ अगर आ रहा है तो फिर उस सेंटेंस में नॉट नहीं आएगा। बोथ वाला सेंटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ करता है, यानी कि गलती कौन से पोर्शन में है, तो बी पोर्शन में गलती है, यानी कि दूसरे पोर्शन में गलती है, और वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर उसी को टिक कर लेंगे। क्लियर, आई बात समझ में। तुरंत चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस आया एज इट वाज रंजन्स फर्स्ट इंटरव्यू, कि जैसे कि ये रंजन का पहला इंटरव्यू था, he dressed him in his most formal suit, तो यानी कि उसने अपने आप को ड्रेसअप किया होगा, है ना, और अपने आप को ही तो ड्रेसअप करेगा। जबकि इंटरव्यू किसका है, राजन का इंटरव्यू है, तो राजन का इंटरव्यू है तो राजन अपने आप को ही तो ड्रेसअप करेगा, ऐसा थोड़ी ना किसी और को ड्रेसअप करेगा। तो बता दें जरा गलती कहाँ पर हो गई, गलती पहचान गए होंगे सेंटेंस कौन से में गलती है, तो भैया गलती किसमें, भैया अपने आप को ड्रेसअप करेगा, किसी और को थोड़ी ना करेगा। तो जब राजन का पहला इंटरव्यू है तो एज इट वाज राजन्स फर्स्ट इंटरव्यू, ही ड्रेस्ड, और उसने ड्रेसअप किया होगा किसको, तो हिम को नहीं, हिम तो यानी कि दूसरे की बात करेगा, लेकिन उसने किया होगा किसको, हिमसेल्फ को, यानी कि खुद को ड्रेसअप किया होगा, खुद कपड़े पहने होंगे या खुद तैयार हुआ होगा। और गलती वहीं पर है, यानी कि हिम नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, हिमसेल्फ आना चाहिए था, यानी कि पोर्शन नंबर 2 यानी बी पोर्शन में गलती है, उसी को हमारा सही आंसर बना लेंगे। क्लियर, आई बात समझ में। चल देंगे तुरंत अगले सेंटेंस की तरफ कि देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड शी, और ये बिटवीन जो शब्द हुआ करता है, क्या शब्द आया, बिटवीन शब्द आ गया। और बिटवीन शब्द क्या हुआ करता है, तो हमने बताया था प्रीपोजिशन, बताया था कि प्री और पोजीशन यानी जिनकी स्थिति पहले हो, किससे पहले, तो या तो नाउन से पहले या फिर प्रोनाउन से पहले जो शब्द आते हैं वही हमारे प्रीपोजिशन कहलाते हैं। तो ये बिटवीन जो है ये क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन का रूल बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगाते हैं, जैसे कि ये बताया वैसे ही ये भी है। ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन दोनों के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगाते हैं, और गलती वहीं पर हो गई। क्या गलती हो गई कि योर फादर तो सही है, क्योंकि योर फादर तो एक तरह से थर्ड पर्सन हो गया, लेकिन शी क्यों लगाया, शी तो हमारा सब्जेक्टिव केस का हुआ करता है, जबकि उसकी जगह आना चाहिए था क्या, तो आना चाहिए था भाई साहब हर आना चाहिए था, शी थोड़ी ना आता, क्योंकि सी सब्जेक्टिव केस का होता है और उसका ऑब्जेक्टिव केस हुआ करता है हर, तो वहीं पर गलती थी। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं तुरंत। देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद अगला सेंटेंस आया आपका सेंटेंस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तुरंत डिटेक्ट करेंगे एरर और बताएंगे कमेंट बॉक्स में जल्दी से। यू एंड आई आर एक्सपेक्टेड टू डू योर ड्यूटी, देखिएगा सेंटेंस सही से पढ़ेंगे। यू एंड आई आर एक्सपेक्टेड टू डू योर ड्यूटी इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि तुम
अब देखो मैं अगर जनरली बात करूं, हिंदी में ही पढ़कर देखो इसको कि तुम और मैं, तो तुम और मैं किसकी ड्यूटी करेंगे? तुम्हारी ड्यूटी थोड़ी ना करेंगे, अपनी अपनी ड्यूटी करेंगे। यानी कि गलती कहां पर है? तो प्रोनाउन गलत इस्तेमाल कर दिया। कौन सा? अच्छा यू एंड आई आए हैं, इसको भी एक बार चेक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यू एंड आई जो है वो दो प्रोनाउन है, और दो और दो से अधिक प्रोनाउन का तो रूल भी बनता था। क्या रूल था? 231। अच्छा 231 है क्या ये? तो देखो यू आ रहा है एंड आई की बात कर रहा है, तो कितने प्रोनाउन? मात्र दो प्रोनाउन आए। तो भैया एक तो सेकंड पर्सन का है ये वाला, और ये वाला है किस पर्सन का? फर्स्ट पर्सन का। यानी बीच में थर्ड पर्सन का नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई नहीं। हाँ तो फिर भी 231 के हिसाब से रहा है, यानी कि पहले सेकंड पर्सन का फिर फर्स्ट पर्सन का। यानी कि इस बात में तो ये रूल बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गलती कहाँ पर है? तो गलती है भैया दूसरे पार्ट में, यानी कि बी पोर्शन में गलती है। और गलती क्या है कि आर एक्सपेक्टेड टू डू योर ड्यूटी नहीं होना चाहिए था। अपनी अपनी ड्यूटी करेंगे अलग अलग, तुम्हारी ड्यूटी नहीं करेंगे, और वहीं पर गलती है। यानी कि गलती है ऑप्शन नंबर बी में गलती है। बी पोर्शन में ही टिक लगा देंगे, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला सेंटेंस, और अगला सेंटेंस बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, ध्यान से देखेंगे सेंटेंस को। सेंटेंस क्या है कि द कांग्रेस पार्टी, देखो सेंटेंस बड़ा और छोटे से फर्क नहीं पड़ता, सेंटेंस से फर्क पड़ता है कि हम उसको कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमें रूल आते हैं कि नहीं। और रूल नहीं आते तो फिर क्या करेंगे? तो वीडियो देखेंगे रूल्स की, दो वीडियोस जो रूल्स की बनाई है हमने, 3 वीडियो सॉरी, उनको देखेंगे जाकर के, उन वीडियोस में आपको पता चल जाएगा कि हमें कैसे एरर डिटेक्ट करनी है। तो देखें सेंटेंस पढ़ेंगे कि द कांग्रेस पार्टी स्टूड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल एंड वॉज रेडी टू स्टेक दियर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। तो सेंटेंस को पढ़ लिया होगा, सेंटेंस का आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में बता देंगे जिसे पता चल गया हो। नहीं चला हो तो जरा दोबारा से सेंटेंस को पढ़ लेंगे। सेंटेंस क्या है कि द कांग्रेस पार्टी स्टूड आ रही है, यानी कि सेकंड फॉर्म आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया, यहां तक तो कोई गलती नजर नहीं आई। आगे चले, फॉर इंप्लीमेंटेशन, किस चीज के लिए खड़ी है? तो इंप्लीमेंटेशन के लिए ऑफ द न्यूक्लियर लायबिलिटी, यानी कि न्यूक्लियर जो लायबिलिटीज है हमारी, दो चीजें होती है ना, लायबिलिटी और एसेट, तो उसी में लायबिलिटी बिल, यानी कि उसके जो बिल है उस चीज के लिए खड़ी हुई है। एंड वाज रेडी, और तैयार है, टू स्टेक दियर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। तो दियर किसके लिए आया ये? तो दियर जो है वही तो प्रोनाउन है, और किसकी जगह पर आया होगा? किसी नाउन की जगह पर। तो किसकी जगह पर? यानी कि कांग्रेस पार्टी की जगह पर आया होगा। तो अपने पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के लिए खड़ी है, तो पार्टी तो एक ही है, तुमने दियर कैसे लगा दिया? क्या आना चाहिए था दियर की जगह? इट्स आना चाहिए था, इट्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, यानी कि वहां पर गलती, लास्ट यही जो पोर्शन है इसी में गलती है। इसी पर हमारा सही आंसर हमें मिल गया। देयर की जगह क्या लगाना चाहिए था? इट्स लगाना चाहिए था। क्लियर? अगली बात करते हैं, अगला सेंटेंस देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है ये भी, कि द ऑडियंस फिर आर रिक्वेस्टेड, यानी ऑडियंस से रिक्वेस्ट किया गया। अब देखो ऑडियंस जो है तुरंत पहुंचेंगे कि ऑडियंस था क्या? तो ऑडियंस तो हमारा कलेक्टिव नाउन था। क्या था? कलेक्टिव नाउन था। चलिए आगे पढ़ते हैं। सेंटेंस में गलती आप जब पहचान ले तो बता दे कमेंट बॉक्स में कि द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स एंड स्टे अवे फ्रॉम द ट्रैक, यानी कि क्या कहा गया? ऑडियंस से कहा गया कि आप अपनी अपनी सीट्स पर रहेंगे, स्टे अवे यानी कि दूर रहेंगे ट्रैक से। तो यहां पर गलती कहां पर है? तो हमने देखा ऑडियंस शब्द आ गया, और जब ऐसे कोई शब्द दिखाई दे जो कलेक्टिव नाउन होता हो, तो ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है ना, बताया गया था कि जब भी कभी किसी ग्रुप की बात करेंगे तो उसको कलेक्टिव नाउन कह दिया करते हैं। यानी कि ऑडियंस जो शब्द है वो तो कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के रिलेटेड एक रूल था। रूल क्या था? कि भैया जब भी कभी कलेक्टिव नाउन के सभी सदस्य एक समय पर एक ही काम करेंगे तो वो सिंगुलर होते हैं, और अलग अलग काम करते हैं तो वो प्लूरल होते हैं। बस इसी चीज को चेक कर लेना है इसमें कि द ऑडियंस आर, तो ऑडियंस है और उसके साथ आर लगाया, तो आर लगाने का मतलब क्या है कि भैया या तो प्लूरल होगा ये, तभी तो आर लगेगा। तो आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट। अब देखो आर लगा रहा है एक जगह तो जो कि प्लूरल होता है, और फिर इट्स लगा रहा है जो कि सिंगुलर होता है, यानी कि गलती का तो पता चल गया कि भैया एरर तो है, या तो आर नहीं आना चाहिए था या फिर इट्स नहीं आना चाहिए था। तो मात्र इतना पता लगाना है कि क्या सबके लिए अलग अलग कह रहा है या सबके लिए एक साथ कह रहा है कि द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स। तो सबके लिए अलग ही तो कह रहा है, यानी कि सब अपनी अपनी सीट पर ही तो बैठेंगे। तो इट्स सीट्स नहीं आना चाहिए था, दियर शीट्स आना चाहिए था, और वहीं पर गलती है, यानी कि इट्स की जगह दियर लगा देना चाहिए था। उसी पोर्शन में हमारी गलती है, हमें आंसर पता चल गया। चलेंगे अगले और लास्ट प्रश्न की ओर, यानी कि हम अभी तक 9 प्रश्न आपको करा चुके हैं। बात करते हैं 10वें प्रश्न की। देखेंगे 10वां प्रश्न। Those who will help Tom, Dick and Harry whom he meets, यानी कि it is of those who will help Tom, Dick and Harry
whom he meets, तो गलती कहां पर है, तो whom he meets यानी कि मिल कौन रहा है, तो भैया टॉम, डिक एंड हैरी कितने लोग हुए, 3, और जब लोग 3 हैं तो यहां पर he meets कैसे आ गया, ही थोड़ी ना, एक व्यक्ति थोड़ी ना, मिले तो तीनों ही होंगे जब हेल्प के लिए मिल रहे हैं, यानी कि ही नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था उसकी जगह पर, तो whom they meets आना चाहिए था, whom they meet आना चाहिए था, meets नहीं आएगा फिर meet आएगा, तो whom they meet आना चाहिए था, और वहीं पर गलती है, यानी कि लास्ट पोर्शन जो है आपका वही गलत है, तो उसी पर टिक लगा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा पिछली 5 वीडियोस में हमने एरर डिटेक्शन से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस कराए हैं सिर्फ प्रोनाउन के टॉपिक से, और उसी प्रकार के 50 क्वेश्चंस हमने नाउन के टॉपिक से भी कराए थे, तो देखिए उन वीडियोस को भी जाकर के देख लेंगे अच्छे से, आपका एरर डिटेक्शन मजबूत हो जाएगा। आईबीपीएस जैसे एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप चैप्टर वाइज एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करते चलेंगे। जब हमारे चैप्टर्स हो जाएंगे तो फिर हम कंबाइंड यानी कि सभी चैप्टर्स को एक साथ यानी मिसलेनियस करा लेंगे, ताकि आपका हमें पता चल सके कि किस तरह से प्रिपरेशन चल रही है। तो देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्स भी आएंगे, तैयारी करते रहिए, और आपके वीडियोस आपको रेगुलर मिल रहे हैं उनको देखते रहेंगे, प्रिपरेशन जारी रखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही छोड़ते हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे ताकि और लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।